तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.1 का 9वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 8 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। वट और हट प्रत्यय के प्रयोग से बने कोई दो शब्द। ठीक है, यानी आपको मुझे वट और हट प्रत्यय के प्रयोग से बने कोई दो शब्दों के नाम बना के लिखने हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.1 का 9वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो आधार की त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और इसे समझ के एक चित्र जरूर बनाना है। बिना चित्र के तो कभी क्वेश्चन नहीं करना आपको। ठीक है, और इसमें जो चित्र हमने बनाया है उसमें ही हमने जो प्रश्न में हमें मेजरमेंट दे रखी है ना, वो सब मेजरमेंट चित्र में रख लो। ठीक है, कि कैसे कि जो हमें दे रखी है बेलन की ऊंचाई वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी इसकी एच जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। और जो इसके आधार की त्रिज्या है यानी ये क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दोनों हमें दे रखी है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे, कि जो सारी जगह से बंद हो वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका देखो, इसमें कौन कौन सी आकृति है। एक तो है इसमें बेलन और दो हैं इसमें अर्धगोले। इसकी भी आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर होगी। जब बेलन की है तो इसकी भी तो 35 सेंटीमीटर होगी। तो इसकी भी कितनी होगी, 35 नहीं, 3.5 है वो। ठीक है, तो 3.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये हमें पता है। और देखो इसमें हम इसे कैसे करेंगे भाई, बेलन है और दो अर्धगोले हैं। अब बेलन का जो देखो ये खोखला ही है, संपूर्ण पृष्ठ यानी अंदर से खाली हो, बस ऊपर से ढक्कन सब बंद हो। ठीक है, तो बेलन का अगर मैं वक्र पृष्ठ ले लूँ तो वक्र पृष्ठ का मतलब हो गया कि वो खोखला है, बिल्कुल खाली है, हम आर पार देख सकते हैं। उसके ऊपर दो कटोरी फिट कर दूं तो वो ढक्कन का काम ही तो करेगी। तो कटोरी जो ढक्कन का काम करेगी, और उसमें हमें अर्धगोला यानी ये दिखाना भी है कि ये अर्धगोला है। अगर इसे हमने बंद कर दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक अर्धगोला है। ठीक है, अगर हमने ढक्कन ही ऊपर से बंद कर दिया तो हमें कैसे पता चलेगा ये अर्धगोला है। तो इसलिए ढक्कन खुला छोड़ना है, यानी अर्धगोले का भी हमें ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो समझ लिए ना प्रश्न आपने कैसे करना है। तो बस जो दिया गया है वो लिखो। बेलन की ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई, त्रिज्या कर लो पहले। त्रिज्या जो हमें दे रखी है यानी आर हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। यानी मैं सीधा इसकी ऊंचाई भी साथ के साथ ही कर लो कि एच यानी ऊंचाई वो हमें दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दे रखी है। और साथ ही साथ हमें पता है कि जो अर्धगोले हैं उनकी भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी अर्धगोलों की जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, त्रिज्या यानी आर बराबर हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, एक तो हमने क्या करा, इसका वक्र पृष्ठ, और फिर इसका भी वक्र पृष्ठ हमने ज्ञात कर लिया। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उसमें से हम भाई जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ये दोनों अर्धगोले। अभी बेलन जो है ना वक्र पृष्ठ यानी खोखला है, यानी ऊपर से हम साफ देख सकते हैं इसके आर पार। और ये हमने ढक्कन के रूप में हमने कटोरी फिट कर दी, यानी दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि वो भी हमें खाली दिखाना है, ढक्कन नहीं लगाना है। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ अर्धगोले फिट है। अगर हमने ढक्कन लगा दिया तो बंद रहेगा, तो बंद से तो हम अंदर देख ही नहीं सकते कि अंदर अर्धगोला है या नहीं है। ठीक है, तो वो बस ढक्कन का ही काम करेंगे वे अर्धगोले। ठीक है, तो दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है कि 2πr/h और प्लस दो अर्धगोले का यानी 2πr²।
अब इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 22/7 गुणा 3.5 और गुणा 10, और बटे में यहाँ पॉइंट हटा के 10 लगा लेंगे, आसानी कर लेंगे, मतलब थोड़ा आसान बना लेंगे अपने लिए। और 2 × 22/7 गुणा r यानी 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, पॉइंट हटाया 10 लगाया, पॉइंट हटाया 10 लगाया, और बस इसे हम कर लेंगे कैलकुलेट। तो 10 से तो 10 कट गया, साफ दिख गया, 7×5 = 35, तो मतलब ज़्यादा ऊपर हो गया, तो 7×5 = 35 हो गया। और यहाँ 7×5 और 5×2 = 10, 2 से तो ये 2 कट गया, और 5×7 = 35, 5×2 = 10, 2 से ये वाला 2 कट गया। अब बस जो मल्टीप्लाई होगी वो कर लो। एक तो हो गया 22×2 = 44, 32 × 66, 22 × 88, 22×5 = 110, 110 की जब 2 में गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 220। और यहाँ क्या आएगा 22×7 = 154, 7×2 = 14 का 4 का हासिल लगा 1, 7×2 = 14 15 है, तो 154 आ गया। अभी जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 का 4, 5 6 7 और 2 और 1 3, तो 374 क्या निकला हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न? तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा, बहुत आसान प्रश्न था। और अगर समझ में आया है तो क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि वट और हट प्रत्यय के कोई 2 शब्द लिखिए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।